चलिए, कैसे आप सभी लोग। ये मेरा पहला ब्लॉग है और ब्लॉग की शुरुआत में मंदिर से कर रहा हूँ। और मैं जा रहा हूँ महाकालेश्वर उज्जैन दर्शन करने के लिए पूरी फैमिली के साथ। कलेश बचा हुआ है, कलेश की शुरुआत यहाँ से हो रही है। तैयारियां पूरी पूरी चल रही हैं। भाभी लोग तैयार हो रहे हैं। भाभी भाभी तैयारी हो रही है, भैया भी तैयार हो रहे हैं, सामान पूरा पलट हो रहा है। राता श्री और ये नन्ना शेर जो कि है। जर्नी हमारी शुरू हो रही है, हम उसके बारे में बताएंगे, जुड़े रहिए। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। पर अभी अभी ये लोग तैयारी नहीं हो पाए। देखो ये देख रहे हैं। हाँ, ये तैयारी नहीं हो पाए। और ये आरू तो पता नहीं क्या कर रही है। आरू क्या कर रही हो? एक मिनट को दिखाता हूँ क्या कर रही हो आरू। देखो अभी कुटोगी तुम माता जी के द्वारा। क्यों आरू? प्रेस वाली भाभी हैं जिस संग में प्रेस लेके चलती है। तौलियों को नहीं छोड़ती, तौलियों में प्रेस कर लेती हैं। तो फाइनली पैकिंग हो चुकी है। बस तैयार नहीं हो पाए लोग कुछ भी। तो अब तैयारी है, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। रात को निकल रहे हैं हम लोग, लगभग 8:30 9 बज रहे हैं लगभग। रात को 2 बजे लाइन में लगना है। भस्म आरती है उज्जैन में। भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, महीने 2 महीने में जाता रहता हूँ। बाबा ने बुलाया है भस्म आरती के समय, जा रहे हैं भस्म आरती में। देखते हैं, बाबा का आशीर्वाद बना रहे हम सब पर। आप लोगों को भी दुआ करेंगे। यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है, दिखाते हैं आप। आओ चलते हैं गाड़ी में। शौक तो नया है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। शौक तो नया है। 2-2 3 कैमरे से अपन काम कर रहे हैं। सब कुछ बढ़िया है, मजेदार है। ये क्या कर कुछ मेरे तुम तुम्हाला नहीं मान रहा यार, तुम्हाला नहीं मान रहा। चलो निकलो, चलो चलो बाय। चलो भैया बाय। नमस्ते भाभी जी। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हाँ, मैं प्लान कर रहा हूँ। तो इंदौर से लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम उज्जैन पहुंच चुके हैं। जब आप उज्जैन पहुंचोगे तो आपको ऐसा भव्य द्वार मिलेगा स्वागत के लिए। ट्रैफिक रहता है, ओ भैया देख के आराम से, ठोक मत देना। ऐसा भव्य द्वार मिलेगा बाबा महाकाल की नगरी के लिए। बहुत शानदार लगता है शाम के समय। क्या लाइटिंग है, क्या शानदार शहर है, क्या शानदार लोग हैं। तो उज्जैन का भव्य दरवाजा पार करते ही बस हम होटल की तरफ बढ़ चुके हैं। उज्जैन में बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं, व्यवस्था अच्छी है, लोग अच्छे हैं। हमको बुकिंग मिली थी होटल विक्रमादित्य की। काफ़ी नाम सुना था। खैर, उज्जैन तो किसी भी होटल में आप जाएं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। शायद वैसी व्यवस्थाएं विक्रमादित्य में भी होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो गाड़ी पार्क करनी है। सबसे पहले गाड़ी पार्किंग पर लगाते हैं, सामान निकालते हैं। ये सवारियां उतर रही हैं, आरू सो रही है। देखिए सब लोग, देखिए किस प्रकार से आरू जी सो रही हैं और चिल्ला भी रही हैं। और आ गए रिसेप्शन, पता नहीं, कोशिश की जा रही है, देखते हैं क्या है। पूरा माहौल तो ऐसा ही है, ठंडा शादी का माहौल है। सामने दिखाते हैं आपको, शादी हो रही है यहाँ किसी पाल परिवार की। होटल में आ चुके हैं हम लोग अंदर
भाई साहब रिसेप्शन पे अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। भाई मैं थक गया हूँ और हम लोगों को रात को 1 बजे निकलना भी है। सीधा सोएंगे और हम सीधे मिलते हैं बस मारुति की लाइन में। तो हम अगली मुलाकात बस मारुति की लाइन में करते हैं। हम लोग बस मारुति के लिए लाइन में लगे हुए हैं। बाप रे, भीड़ देखो, आगे भी भीड़ देखो। और सबसे कमाल की बात पता क्या है, दिखाता हूँ। कितना स्पष्ट लिखा है कि 250 रुपये में भगवान के दर्शन करें। यानी जेब में 250 नहीं है तो लाइन में लगिए, 250 है तो वीआईपी दर्शन कीजिए। चूंकि हम भस्म आरती में हैं, यहाँ पे भी यही प्रकार की धांधली है। तो भस्म आरती से पहले बाबा का पूरी तरह से अभिषेक होता है। अभिषेक में बाबा को शहद से, दूध से, दही से, गंगा जल से इत्यादि से उनको नहलाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। बाबा का मेकअप करना शुरू होता है और यह मेकअप भांग से किया जाता है और बाबा के इस शिवलिंग को एक चेहरे का रूप दिया जाता है। और उसके बाद जब यह पूरा श्रृंगार तैयार हो जाता है, बाबा का एकदम विकराल भव्य रूप, आकर्षक रूप जब सामने आ जाता है, फिर भस्म आरती शुरू होती है। भस्म आरती के लिए भस्म लाई जाती है और एक अघोरी के द्वारा इस भस्म आरती को संपन्न कराया जाता है। इस वीडियो में यह अघोरी बाबा के ऊपर समर्पित कर रहा है और यह भस्म बाबा के ऊपर चढ़ाई जा रही है। इसमें कई लोग बोलते हैं कि यह भस्म शमशान से आती है। वहाँ के क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जो भस्म है वो भस्म कंडे को जलाकर जो धुनी होती है अघोरियों की, वहाँ से लाई जाती है। तो इसकी तैयारियां की जाती हैं। और जब मैं पहुंचा रात को 1 बजे, तो 1 बजे से ही इनकी तैयारियां कर दी गई और लाइन में लोग तो 10 बजे से लगे हुए थे। तो भस्म आरती अपने आप में बहुत विशेष होती है। यदि आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बाबा के दर्शन करने हैं तो रजिस्ट्रेशन कराइए। जब तुम किसी के दर पर जा रहे हो कुछ मांगने के लिए, तो पहले से भिखारी बन के मत जाओ। मांगना है तो केवल बाबा महाकाल से मांगो। रजिस्ट्रेशन कराइए। बिना रजिस्ट्रेशन के भस्म आरती में आप शामिल नहीं हो सकते हैं। आधार कार्ड साथ में ले जाइएगा। बहुत तगड़ी चेकिंग होती है। अगर वो चेकिंग में आप फेल हो गए तो निश्चित रूप से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरी लाइन में लगी हुई मेहनत बेकार हो जाएगी। अब आप थोड़ी देर भस्म आरती का आनंद लीजिए। भस्म आरती यानी कि जो भस्म है उसको चढ़ाने के बाद फिर दीपक से आरती होती है और जो लास्ट में पूरी लाइट बंद कर दी जाती है गर्भगृह की, वो तो बहुत शानदार है। तो इस पूरी भस्म आरती का जो विजुअल्स हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप एक एक करके इनके विजुअल्स को एंजॉय कीजिए, फिर हम आगे जुड़ते हैं। बाबा महाकाल के सुबह दर्शन हो गए, एकदम रोम रोम रोमांचित हो गया। फिर हम लोग होटल गए, सो गए। 12-1 बजे जगे, मन नहीं माना, मन किया कि शाम वाली आरती भी करेंगे। तो फिर हम लोग शाम की आरती में शामिल हुए और कुछ लास्ट क्षण मैंने रिकॉर्ड किए हैं। आप उन आरती के क्षणों को सुनिए तो गूज बम्स हो जाएगा। फिर आरती के बाद हम लोग चलेंगे महाकाल लोक, जो नया महाकाल लोक बना है उसके दर्शन कराएंगे आपको हम। पहले आरती के आप आनंदित हो जाइए, आरती में शामिल हो जाइए। तो भस्म आरती के बाद हम आए हैं उज्जैन में एक ढाबे पे खाना खाने के लिए और ढाबा है शिप्रा ढाबा। शानदार खाना था, लेकिन यहाँ पे एक समस्या थी। बिल भराते थे बंदूक की दम पर। यकीन नहीं तो देखो। ये हैं वो अंकल जी जो बिल काउंटर पे बैठते हैं। अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो स्टाफ गया और बिल टाइम पे नहीं दिया तो ग्राहक गया। बंदूक की दम पर चलने वाला ढाबा, उज्जैन का प्रसिद्ध ढाबा। वैसे अंकल जी बहुत हंसमुख हैं, सुरक्षा के लिए रखा हुआ है। तो महाकाल लोक में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमको दे दिया गया था। उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जरिए हमने पूरा महाकाल लोक घूमना शुरू किया। बहुत शानदार लगता है शाम के समय। मैं तो कहता हूँ कि यदि मध्य प्रदेश में आपको कोई धार्मिक पर्यटन स्थल घूमना है, महाकाल लोक के दर्शन जरूर कीजिएगा। एक से एक भव्य आपको यहाँ पे स्थलाकृति मूर्तियां, बहुत शानदार माहौल बनाया गया है। कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं, देखिए आप कितना शानदार मूर्तियां बनी हुई हैं। इन मूर्तियों को देखिए, व्हाइट और गोल्डन कलर में। क्या लाइटिंग है, दीवारों पर क्या शानदार लाइटिंग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम कहीं घूमने आए हैं। आइए जल्दी जल्दी पूरे इस महाकाल लोक का हम आपको विजिट करा देते हैं म्यूजिक के साथ।
आशा करता हूँ आपको मेरा पहला प्रयास पसंद आया होगा। कोशिश की है कि आप चीज़ों से जुड़ पाएँ। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जो भी कमियां रही हैं वो ना अगले ब्लॉग में पूरी कर दी जाएंगी। स्टार्टिंग है ना। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इसलिए अच्छी अच्छी जगह आपको घुमाऊंगा, अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा और अच्छे अच्छे विचार। अच्छे लोग अच्छे लोगों से मिलते हैं और आप अच्छे लोग हो, बस मैं आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।